नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2 का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। हिमालय जो शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बनता है। हिम प्लस आलय है। हिम प्लस आलय, यहाँ दीर्घ संधि हुई है। और बेटियां जो शब्द है यहाँ पे जो प्रयोग किया गया वो नदियों के लिए प्रयोग किया गया है। तो हिमालय की बेटियां अर्थात हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं उन नदियों का इस पाठ में वर्णन किया गया है। पाठ को पढ़ने से पूर्व हम इस पाठ के लेखक नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। सबसे पहले जो नागार्जुन जी का जीवन परिचय है उसमें बताया गया है कि इनका जन्म 30 जून 1911 को हुआ और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को हुई। ये प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि थे। नागार्जुन ने 1945 ईस्वी के आसपास साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। साहित्य सेवा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो लेख लिखे। शून्यवाद के रूप में नागार्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपन्यास से रचनाओं का सृजन किया है। इनके द्वारा लिखे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार से हैं। रतिनाथ की चाची, बलचन्नमा, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, दुखमोचन और वरुण के बेटे, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनका जन्म जो है वो मधुबनी जिला बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु दरभंगा जिला बिहार में हुआ। पिताजी का नाम गोकुल मिश्र था और इनकी पत्नी का नाम अपराजिता देवी था। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। हिमालय की बेटियां, सबसे पहले हम लोग इस पाठ का वाचन करेंगे। उसके बाद हम जो है इनका अर्थ देखेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा हाथ ध्यान अटक जाता है, तब भी इनका कौतूहल और विस्मय नहीं होता। इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर अत्यधिकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो,
चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल अर्थात कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। हम सबसे पहले यहाँ पे आए हुए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं, उसके बाद इसका भावार्थ देखेंगे। सबसे पहले शब्द आया है यहाँ पे गंभीर, अर्थात जो चंचल ना हो, जो शांत स्वभाव का हो, जो स्थिर रहता हो। संभ्रांत, जिसका मतलब होता है सभ्य, सुसंस्कृत, प्रतीत होना, लगना। कंधे पर, अर्थात यहाँ जो कंधा शब्द प्रयोग किया गया है वो है हिमालय की चोटियों के लिए, तो चोटियों पर। भाव भंगी, अर्थात उनके भावों के स्वरूप, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। कौतूहल, उत्सुकता, जानने की इच्छा, विस्मय, आश्चर्य करना, अचंबा करना, बाल लीला, बच्चों के खेल कूद। उसके बाद में जो शब्द आए हैं वो है बेचैन, अर्थात अशांत, शांत न होना। विराट, महान, बड़ा। अतृप्त यानी संतुष्ट न होना। बंधुर, बंधुर कहते हैं बंधी हुई या गहरी। अत्यधिकाएं, गुफाएं, अत्यधिकाएं, गुफाएं। सरसब्ज, सरसब्ज का अर्थ होता है हरी भरी। उपत्यकाएं, घाटियां। लीला, खेल, अर्थात काम करने के तरीके, कुशल है। निकेतन, निकेतन यानी घर, आवास, भवन। नटखट अर्थात शरारती। सिर धुनना, परेशान होना। मौन का मतलब होता है खामोश रहना, चुपचाप रहना। और सिवाय यानी इसके अलावा। यह है इन दो पृष्ठों पे आए हुए कुछ मुख्य शब्दार्थ। अब हम इस पाठ का संक्षिप्त में भावार्थ, इसका अर्थ देखते हैं। मैदानों में हमने देखा है कि गंगा, यमुना आदि नदियां शांति के साथ गंभीर और एक सभ्य महिला की तरह प्रतीत होती हुई, दिखाई देती हुई बहती रहती है। अर्थात वो समतल मैदानों में चुपचाप जो है वो आगे की ओर बढ़ती रहती हैं, ऐसा लेखक का मानना है। लेकिन लेखक जब एक बार हिमालय पर्वत पर भ्रमण के लिए या हिमालय पर्वत की ओर गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि ये नदियां जिनको हमने मैदानों में जिस रूप में देखा है उनका अन्य रूप पर्वतों में है। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं
के समान संभ्रांत दिखने वाली जो नदियां हैं, जिनके लिए मेरे मन में बहुत आदर श्रद्धा का भाव है, हम इनको माँ, दादी, मौसी, मामी आदि की तरह मानते हैं, जो हमें अपनी गोद में बैठाकर अपने पानी की धारा में बैठा करके, अर्थात हम जब डुबकियां लगाते हैं, नहाते स्नान करते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम अपनी माँ, मौसी की गोद में बैठे हों। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर अर्थात हिमालय की चोटी पर गया, तो वहां का रूप मैंने कुछ अलग ही देखा। मैं उस रूप को देखकर हैरान हो गया। ये दिखने में दुबली पतली जो गंगा, यमुना, सतलुज जो नदियां हैं, जो हिमालय से जब निकलती हैं तो बहुत पतली ही जो है उनकी धार जो है वो कम होती है, लेकिन जब ये मैदानों में बहती हैं तो इनका रूप विशाल हो जाता है। इनका उछलना, इनका कूदना, इनका खिलखिलाकर हंसना, जब ये बहती है तो आपने देखा होगा ये नदी के किनारों पे टकरा करके इनमें जो आवाज़ निकलती है वो खिलखिलाकर हंसने के लिए कहा गया है। इसकी ये भावभंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। अर्थात इनके अंदर ये जो बहते समय जो इनमें उल्लास है, इनमें जो खुशी है, वो कहाँ जो है वो छुप जाता है। मैदानों में जाकर देखा जाता है कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूं तो किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब इनका कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला दे। यानी मैं किसी बालिका को जब देखता हूं या उसके और जब मैं आकृष्ट होता हूं तो मुझे उतना कौतूहल, आश्चर्य नहीं होता है जितना मुझे इन नदियों को देखकर होता है। क्योंकि मैदानों में ये देखिए कितने शांत स्वभाव से बहती हैं, लेकिन जब पर्वतों से निकलती है तो उनकी जो बाल लीलाएं होती हैं, बालपन की जो क्रियाएं होती हैं, वो भिन्न होती हैं। मैंने देखा कि ये नदियां हिमालय से निकलने के बाद लगातार बहे जा रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं भागे जा रही है। इनका लक्ष्य कौन सा है, ये कहाँ जाना चाहती हैं, इनको किस बात ने बेचैन कर रखा है जो अपने इस महान पिता हिमालय को छोड़कर उनके विराट यानी उसके बड़े बहुत अधिक प्रेम को पाकर भी इनका हृदय अभी भी तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हिमालय के प्रेम को पाकर भी या हिमालय से प्रेम पाने के बाद में भी वो खुश नहीं है। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो इनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसको पाने के लिए लगातार चली जा रही है। वह लक्ष्य कौन सा होगा जो इनकी प्यास मिटा सकते हैं, उनको प्रेम दे सकता है। बर्फ, जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे, घाटियाँ, बंदूर, अत्यधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। इनका जो घर देखें, अगर हम लोग हिमालय की तरफ, अगर हमने हिमालय देखा है या हिमालय के बारे में हम पढ़ते हैं तो देखा है कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो है घाटियाँ, गुफाएं, हरी हरे जो है पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, घाटियाँ, ये सब पाई जाती हैं। ये इसका घर है, लेकिन वहाँ भी जो है ये संतुष्ट नहीं है। जबकि लोग जो है शांति के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पे भ्रमण के लिए जाते हैं। खेलते खेलते जब ये जड़ा अपने पिता या हिमालय से दूर निकल जाती हैं तो इन्हें बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना अभी आपने देखा एक मुहावरा भी है जिसका तात्पर्य होता है परेशान होना, कि जब ये हिमालय से निकल करके हिमालय से दूर चली जाती है तो इनके पिता हिमालय जो है इनके लिए परेशान होते हैं। केवल उनके पास और कोई जवाब नहीं, वो मौन चुपचाप बैठे रहते। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये ऐसी दो नदियां हैं जिनको याद करते ही हमें उनकी जो सहायक नदियां हैं जिनसे इनका निर्माण होता है उनका स्मरण, उनकी याद आ जाती है, जिनमें रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं जो इन नदी सिंधु और ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती हैं। कहा गया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं से अलग से कोई ऐसी नदी नहीं है, इनका निर्माण अनेक नदियों के मिलने के कारण से होता है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। आपने देखा कि हिमालय पर रहने वाली जो बर्फ है जो सूर्य के प्रकाश से पिघल करके और नदियों के रूप में हमारे समतल मैदानों में आ जाती हैं, और ये अनेक नदियां मिलकर के ब्रह्म और
ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का निर्माण करती हैं और ये नदियां आगे चलते हुए समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अर्थात वह समुद्र बहुत सौभाग्यशाली है जिसमें ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु नामक नदियां जाकर के मिल जाती हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यानी जिन लोगों ने नदियों को केवल मैदानी क्षेत्रों में बहते हुए देखा होगा वो इन नदियों की बाल लीला के बारे में कैसे जानते होंगे, क्योंकि जब हिमालय से ये निकलती हैं, प्रवाहित होती हैं, तो वहाँ इनका रूप कैसा होगा, ये किस प्रकार से बहती हैं, इनका बाल स्वरूप वहाँ कैसा होगा, वो शायद इनके बारे में नहीं जानते। जैसे इनके बाल लीलाएं वैसी हैं जैसे माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली बालिकाओं का रूप होता है। जिस प्रकार एक छोटा बालक अब जब बचपन में अपने माँ बाप के पास में रहता है तो वो किस प्रकार से जो है वहाँ घर में खेलता है, कूदता है, उनकी मनोहरी जो कलाएं वो क्रियाएं करता है, वैसे ही ये नदियाँ हिमालय पे करती हैं। पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले ही न हो, क्योंकि वहां तो वो लोग उसको लगातार देखते हैं, लेकिन मुझ जैसे अर्थात जो मैदानों में रहने वाले लोग जब वहां पे जाते हैं तो वो उनको और अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती, क्योंकि नदियां जो है अंत में समुद्र में जाके मिल जाती हैं। जिस प्रकार से जो है महिला और जो एक पति और पत्नी का जो संगठन, मतलब आप ये कह सकते हो पति और पत्नी का जिस प्रकार से बंधन होता है, वैसे ही जो ये नदियां हैं वो समुद्र में जाके मिल जाती हैं। इसलिए उनको पति पत्नी का रूप दिया गया, और अगर नदी को पत्नी का रूप दिया गया तो उनके पिता जो है अर्थात हिमालय जो है वो समुद्र के जो है वो ससुर कहे गए, और समुद्र को जो है हिमालय का दामाद कहा गया है। तो हमें समुद्र और जो हिमालय है उनमें ससुर और दामाद का जो संबंध है वो कहने में हमें झिझकना नहीं चाहिए। यह है यहाँ तक का अर्थ। अगला भाग लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।